सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे काम के लिए आपने कदम आगे बढ़ाया है जो काम में मैं तफसील में गए बगैर ये इबादत है। जैसा नमाज रोज़ा इबादत है, बल्कि बास पहलुओं से उससे भी बड़ी इबादत है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। तो हम इबादत कर रहे हैं और इबादत ऐसी कर रहे हैं जो इंशाअल्लाह हमारे लिए सबका जारी है। यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान आज कहते हैं कि हमारे इदारे दीगर अक़वाम के मुकाबले में बहुत पीछे। बिल्कुल ये एक हद तक सही और एक हद तक सही नहीं भी। यू कांट बिलीव रिजल्ट्स जब आते हैं तो आपने देखा होगा मोर देन 100 एसएसएलसी बोर्ड के रिजल्ट में कई मुस्लिम इदारे ऐसे शामिल हैं जो 100% रिजल्ट आए। हमारे बीदर में जहाँ पर 42 to 48% रिजल्ट उर्दू मीडियम और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का है। संतपुर औरत ताल्लुक़े का एक गाँव है, इक़बाल एजुकेशन ट्रस्ट 100% रिजल्ट आया। तो 3 हाई स्कूल 100% रिजल्ट लाए, एक भालकी का प्राइवेट इंग्लिश मीडियम और एक गाँव का। तो आउट ऑफ 3 1 मुस्लिम। इसी तरह बेंगलुरु मेट्रो में सिर्फ एसएसएलसी बोर्ड कर्नाटका के मोर देन 900 खाली हाई स्कूल रजिस्टर्ड है। तो आप इसको जस्ट डबल कर लें तो आप करीब 2000 स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं, जबकि आईसीएससी, सीबीएसई और आईसीएसजी और पता नहीं ऐसे कितने कनेक्टेड यूके यूएसए के सिलेबस। फिर इसी तरह कोचिंग सेंटर्स हैं जो चलते हैं। तो एक अंदाजे के लिहाज से मोर देन 3,500 इंस्टीट्यूट सिर्फ बेंगलुरु मेट्रो में, जिसमें से एक अंदाजे के तहत मोर देन 400 इंस्टीट्यूट मुस्लिम मैनेज। तो आप इन 400 में से एक हैं। बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूँ 7 करोड़ के पॉपुलेशन में आप करोड़ों में के एक। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है बेंगलुरु में। हमने फेमी की मुख्तसर सी जो हिस्ट्री है 2011 में ये कायम हुई। हमने स्टेट लेवल के यहाँ बिफ्ट में किया, आईएसआई फ्रेजर टाउन में 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई, बीदर में हुई। तो अब की बार हमने ये सोचा कि ये साल हम स्टेट लेवल का नहीं करेंगे, हम बेंगलुरु मेट्रो करेंगे। क्यों बेंगलुरु मेट्रो करेंगे? ये गुलिस्तान शहर गुलिस्तान ओल्ड गार्डन सिटी ऑफ द कर्नाटका, बल्कि इंडिया में रहने वाले ये हमारे खूबसूरत इदारे और इनके लीडर्स अगर जमा हो जाएं और ये एक आवाज बनकर उठे तो ये आवाज पूरे कर्नाटक में गूंजेगी इंशाअल्लाह। तो ये असल मकसद है, ये एक कॉन्फ्रेंस कर लेना और हम जमा होना और बिखर जाना। तो आप समझ लीजिए हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ। हम जमा हुए हैं आगे मुनज़्ज़म होने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनने के लिए, एक ताकत बनने के लिए, एक महसूस होने वाली कुव्वत बनने के लिए। इंशाअल्लाह आपका पूरा डेटा हमने लिया है और ये डेटा हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें रखी। हमने जो भी स्कूल चला रखे हैं, मेरा 25 साल के स्कूल का तजुर्बा है और मेरा टॉप स्कूल है मेरा भी। 2015 में पूरे कर्नाटका के मुस्लिम स्कूल्स में मेरा सबसे टॉप रिजल्ट आया हाई स्कूल का, और बीयूसी साइंस का 2015 में सबसे टॉप था, और बीदर डिस्ट्रिक्ट में पूरे मुस्लिम नॉन मुस्लिम में 2015 में सबसे टॉप था। और 2014 में नेशनल लेवल का हुगली में साइंस मॉडल कंपटीशन हुआ। गुजरात पूरे इंडिया से फर्स्ट नेशनल अवार्ड लेता है स्कूल, और बीदर की गली का विजडम स्कूल पूरे
मुल्क के लिए सेकंड नेशनल अवार्ड दिलाता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के जो जजेस थे, तो वो प्रोजेक्ट था मल्टीपर्पज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। हमारे बच्चों ने 9th के बच्चों ने बनाया, 6 जराए से पावर जनरेट किया जा सकता है। तो उसमें उन्होंने एक बच्चे ने दिमाग दे दिया, वो एक बिल्कुल नया था और अभी वो काबिल अमल है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो ये कि ब्रिज ऐसा उन्होंने बनाया था जो ब्रिज पाइपों पर था, और जब भी उसके ऊपर से गाड़ी गुजरे तो वो पूरे रोटेट होते और रोटेट होके एनर्जी जनरेट करते। तो जस्टिस नागराज ने कहा कि मैं वो स्कूल देखना चाह रहा हूँ। तो डिप्टी कमिश्नर ने मुझे फोन किया, एसपी ने फोन किया कि साइंटिस्ट आना चाहते हैं, उनका प्रोटोकॉल। तो मैंने रंग मंदिर में एक प्रोग्राम कराया। जिला पंचायत का सीईओ आईएएस ऑफिसर जिसके तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उसने कहा कि आप अपने बच्चों को क्यों सर्व करते हैं, पूरे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को बुला लेंगे नारायण मंदिर में। तो मैंने सुभाष पब्लिशिंग हाउस के 1200 कैप्सूल प्रिंट करा के 5-in-1 पासिंग पैकेज दिया और जस्टिस नागराज से उन्होंने इंटरेक्ट किया। एक बच्चे ने जो क्वेश्चन किया जिस पर उसने कहा कि ये ब्रेन हमारे मुल्क को रोशन करेगा, वो क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प था। वो क्वेश्चन ये था कि साइंटिस्ट साहब आप ये बताइए कि छिपकली दीवार पर क्यों चिपक जाती है, गिरती नहीं, जबकि चूहा गिर जाता है। उसने कहा कि क्या दिमाग है ये बच्चे का, ये बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। और वही बच्चा आपको ये खुशखबरी दे रहा हूं मैं, आईआईटी दिल्ली में पीजी के लिए सिलेक्ट हुआ जियाउल हसन, और उसके टैलेंट्स को देखकर एलएनटी ने बिल्ड इंडिया कंस्ट्रक्शन के तहत पूरा लाइफ लॉन्ग उसको स्पॉन्सर कर लिया। तो मैं अपने इदारे की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आज बहुत से इदारे मार्केटिंग पर चल रहे हैं। मेरे भी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, मेरा दामाद न्यूरो सर्जन है, मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल खोला। मैं 40 साल से समाज से कनेक्टेड हूँ। 17 साल की उम्र से 1985 से 2025 है, मैं समाज से कनेक्ट हूँ। मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ, मैं स्कूल से कनेक्ट नहीं हूँ। मेरी पहचान एक स्कूल चलाने वाले की नहीं है। समाज में मैं डीसी ऑफिस से कनेक्टेड, मैं एसपी ऑफिस से कनेक्टेड, मैं पूरे प्रेस से कनेक्टेड, पूरे मस्जिदों से कनेक्टेड, पूरे मंदिरों से कनेक्टेड, पूरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड। मुझे ये मौका हासिल है 97 से 99, मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा, मुल्क के पूरी यूनिवर्सिटियों में पूरा। 1998 में सर स्ट्रेची हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स हुए। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कुछ कम नहीं। आपको ये जानकर हैरत होगी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम करने वाली मुराकेश की फातिमा अल फहरी हैं, जो 18वीं सदी ईस्वी में एक मस्जिद के तहत उन्होंने स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी कायम किया। आज यूएनओ, यूएनईएसएफ एजुकेशनल साइंसेस डिग्री आज भी मुराकेश यूनिवर्सिटी के लिए वो यूएनईएस ग्रांट करता है। आपको ये जानकर हैरत होगी, दौरे अब्बासिया में 8वीं ईस्वी में खलीफा हारून रशीद मामून रशीद ने दारुल हिकमा, जिसे इंग्लिश में द हाउस ऑफ विजडम कहा जाता है, वो पूरी दुनिया का रिसर्च सेंटर था और ये रिसर्च सेंटर 500 साल तक कायम रहा। 13वीं सदी ईस्वी में उन्हें उसको तबाह किया गया दूसरे हमलावर ने। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। वहां क्या होता था, वहां रिसर्च होता था, वहां दुनिया की सारी जबानों में साइंस और इंसाइक्लोपीडिया और मटीरिया मेडिका के ट्रांसलेशन होते थे। मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इंडिया के पंडितों को और ब्राह्मणों को वहां पर उस जमाने में 50,000 रुपए वहां की करेंसी देकर वो ट्रांसलेशन के लिए बुलाया करते और दुनिया के कोने कोने से आते। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर टैलेंट्स हैं, हमारे अंदर सलाहियत है। जरूरत इस बात की है कि हम मुनज़्ज़म हो। हम क्या हैं? अल्लामा इक़बाल के बकौल, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तब्दीली।
अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हम मिल्लत के मुक़द्दर के सितारे को हम चमकाएंगे, कोई बाहर से आकर नहीं चमकाएगा, इंशाअल्लाह हम चमकाएंगे। कब चमकाएंगे? हम अगर बिखरे हुए मोती रहेंगे तो हम कोई रोशनी नहीं देंगे। अगर हम जमा हो जाएं तो हम रोशनी दे सकते हैं। इसको इकबाल ने कहा, कायम रब मिल्लत से है, कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, फर्द यानी इंडिविजुअल कायम रब्त मिल्लत से है, उसका वजूद मिल्लत से जुड़ने में है। वरना मौज दरिया में है, बेरूने दरिया कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज दरिया में है, बेरूने दरिया कुछ नहीं। तो हम अपनी जगह बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है। मौज असल नजर आती है दरिया में, अगर वो आ जाए तो मौज दरिया में है, बेरूने दरिया कुछ नहीं। दरिया के बाहर कुछ भी नहीं है हमारी ऐसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फेमी चाहती है कि हर स्कूल दूसरे स्कूल वाले का हाथ थाम ले। वो किरदार हमारे अंदर है, वो ईसार हमारे अंदर है कि एक जमाना था कि मुस्लिम व्यापारी जब बाजार में बैठता तो एक वक्त आया कि उसके पास अंडे लेने आया एक ताजिर। तो उसने कहा कि नहीं, आप सामने वाली दुकान से लो। उसने कहा कि अंडे सामने रखे हुए हैं, आप दे दो। तो उसने कहा कि अंडे मेरे पास तो रखे हुए हैं, लेकिन सामने वाले का गिराक मैं देख रहा हूँ, सुबह से नहीं हुआ, लिहाजा आप उसका गिराक करो। ये ईसार कुर्बानी सिर्फ मुसलमान के जिगर में है। हमारा 36 इंच का नहीं, हमारा 60 इंच का सीना है। इंशाअल्लाह हम मुस्तमे होंगे, मुनज़्ज़म होंगे और एक कुव्वत बन के उभरेंगे। आखिरी बात ये कि ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत होते हैं, हो सकता है किसी की नजर में ये कॉन्फ्रेंस ना हो, लेकिन अगर उसकी चश्मा चेंज हो जाए, देखने की नजर बदल जाए, तो ये कॉन्फ्रेंस की तरह आज तक ये कॉन्फ्रेंस नहीं, दूसरी कॉन्फ्रेंस नहीं। जितने कॉन्फ्रेंस होते हैं 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में होते हैं। बेनजीर साहबा ने बहुत अटेंड किया होगा, आपने भी अटेंड किया होगा। मोटी मोटी फीसें होती हैं और वो फंडेड होते हैं, या तो कमाने का जरिया होते हैं या किसी के लिए वो काम करते हैं, सियासी मकासद होते हैं। क्या ये फैमिली में कोई सियासी मकसद है? बताइए आप। 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन रखा गया है, जबकि 600 रुपये का तो अवार्ड तैयार करने में लग जाए। तो कोई मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि मिल्लत के लिए जो कुछ भी खर्च हो रहा है हम सब मिलकर करेंगे। आपसे मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि इब्तदाई मरहला है। आप कहीं को अंदर से देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। तो ना ये सियासी गर्ज के लिए है, न किसी के लिए हम सियासी लीडर के लिए काम कर रहे हैं, ना ही किसी फर्द। मैं बीदर से आया हूँ तो ना मैं नोट मांग रहा हूँ, ना वोट मांग रहा हूँ, ना मैं अपने हैंडल बांट रहा हूँ स्कूल के। और आप भी आए हैं, इसी जहन के साथ आए हैं, यही जहन के साथ रहिए। कुछ बात समझ में ना आ रही हो तो इंटरेक्शन कंसल्टेशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है और अब हम वक्फे में नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे और आप कोई न जाएं, आपको अवार्ड दिया जाएगा। बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के जिम्मेदार आए हैं। मैं इनके फाउंडर जनाब सैफुल्लाह साहब, अक्टूबर में वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें बरीक़ रहमत करे। अलमीन के जिम्मेदार आए हैं, मैं भी अलमीन सोसाइटी का जिम्मेदार हूँ और मैं ये शहर बेंगलुरु डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब मरहूम जैसी शख्सियत को संभाला है और देखा है 50-60 साल तक। तो हम भी क्यों डॉक्टर मुमताज़ अहमद नहीं बन सकते? मैं जिस सरजमीन से आया हूँ बीदर से, डॉक्टर मीर मकसूद अली खान साहब क्यों नहीं बन सकते हम? कैसे वो उस्मानियत थे, टोपी और शेरवानी लगाते थे, उनको इंग्लिश, उनको अरबी, उनकी फारसी वैसे ही थी। सालार का जब इजारिया लिखते तो दुनिया उसको
इंतजार में है, तो इंशाअल्लाह हम देने वाले हैं। हम बहुत कुछ देंगे दुनियावी लिहाज से, नेक्स्ट स्टेप पर अपने इदारे को लाएंगे और दूसरे का हम हाथ थाम कर भी हम ऊपर लाएंगे।